ओल्ड एम्परर पियानो डिवाइन डायनेस्टी का एक सुप्रीम बींग, एक ट्रू रूलर पियानो डिवाइन डायनेस्टी के पीछे पर इस समय एक डेंजर सिचुएशन में फंसा हुआ है। और वो ये है ना कि कुछ दो बंदे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस फैलो है, ओल्ड मॉन्स्टर है, वो उसके आसपास बैठे हुए हैं और वो लोग बात कर रहे होते कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि तुम सुन सायो को यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के मौसले में जाने दोगे, तो इसे तुम्हारा धन्यवाद। और जो अपना 18वां एंसेस्टर है वो बात कर रहा होता है कि ओल्ड एम्परर, तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारी जो सोच है एक ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए तुम ना सच में एक वर्दी हो सुप्रीम बींग के बनने का। और यहाँ पे 16वां एंसेस्टर है सुन फैमिली का, वो बात कर रहा होता है कि 18वीं की बात ना बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि मैंने उससे पहले बताया था कि जो ओल्ड एम्परर ना वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगा हमारे जूनियर के ऑफेंस को। और यहाँ पे ना जो ओल्ड एम्परर है उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है कि मेरे को इतना ज़्यादा खुश करने की जरूरत नहीं है और आपकी इतनी तारीफ का बहुत है धन्यवाद। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता कि आखिर जुन 18वां एक चीज़ थी, पर यहाँ पे 16वां क्या कर रहा है, आखिर ये ओल्ड मॉन्स्टर इधर कर भी क्या रहे हैं। और जो 16वां था ना वो बात कर रहा होता कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, बस मैं कुछ ज़्यादा समय से अंडरग्राउंड में अकेला कल्टिवेट कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए बाहर हवा खाने के लिए आ जाओ, बस ऐसी ही बात है। और मैंने सही बोला ना। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुन के ना जो ओल्ड एम्परर डर चुका रहता है। और तभी जो 16वां बोल देगी 18वें, तुम आखिर इधर क्या कर रहे हो, हमारी जो अल्कोहल वाइन है ना उसको जल्दी निकालो दो, ओल्ड एम्परर को थोड़ा पिलाओ, हमें थोड़ा यहाँ पे मजे करने चाहिए ना जब तक सुन जाओ। यहाँ पे वो सैले में कुछ ढूंढ रहा है उसके काम का। तो जो 18वां होता है वो बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो वाइन है ना मैंने बहुत ही समय से रखा हुआ है, तो ऐसे ओकेजन के अंदर इसका यूज होना बहुत ही यार अच्छी बात होगी ना। और हमें बताया जाता है दूसरे सीन के अंदर जहाँ पे करंट का जो एम्परर है वो रास्ता दिखा रहा होता है सुनसायो को पियानो मौसोलियम में जाने का, और बोलता है कि याद रखो कि तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, तो इसलिए अगर तुम बाहर आ गए तो तुम वापस कभी जा नहीं पाओगे। और जो दरवाजा था यहाँ पे खुल जाता है और सुनसायो बोलते कि हाँ मैं समझ चुका हूँ, और जहाँ तक की बात है डिवाइन लॉर्ड, तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है, और बस मैं जाता हूँ और मेरे को आगे रास्ता दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह अकेला छोड़ के डिवाइन लॉर्ड को आगे जा रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पे पास करता है तो जो यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड सोचता है कि आखिरकार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो ओल्ड एम्परर यहाँ पे सोच क्या रहे, वो आज का इस बच्चे को यहाँ पे पियानो मौसोलियम में जाने को कैसे कह सकते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे जो सुनसायो है जैसे मौसोलियम के अंदर कदम रखता है, जो यहाँ पे गेट था वो नीचे गिर जाता है और एक भारी भरकम गिरने की आवाज़ के साथ में ना जो एंट्रेंस थी वो सील हो जाती है। और सुनसायो पीछे मुड़ते देखता है और सोचता है कि आखिर ये क्या ऐसा करना जरूरी था, यहाँ पे एंट्रेंस को सील करना, आखिर ये बंदे कितने ज़्यादा यहाँ पे सिंगी हो सकते, कितने कंजूस हो सकते हैं। पर छोड़ो भी, आखिर मेरे को क्या, चलो आगे देखा जाए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। और जैसी थोड़ी वो आगे जाता है वो देखते कि यहाँ पे ना कितना ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ को काव कर रखा है। और तभी जो सुनसायो सोचता है पूरे के पूरे आर्ट स्टाइल को देख के कि यहाँ पे रफ और अनसिविलाइज्ड स्टाइल सुप्रीम यूनिट एंड सीक्रेट ट्रेजर का छोड़ के यहाँ पे जितना भी पियानो मौसोलियम के अंदर चीज़ें बन गई ना वो एकदम कमाल की कारीगरी के साथ में बन रखा है। और ये जो स्टैचू है, जो मूर्तियाँ, उनको देख के तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि कभी भी वो आगे आएगी, मेरे से बात करेगी और मेरे से फाइट कर लेगी। और मेरे को लगता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है जैसे क्लासिक यहाँ पे मानवा के अंदर होता है। और जैसे वो आगे कदम रखता है ना वो देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो एक ग्रेविटी इंक्रीजिंग एरे होता है, जिससे देख के ना वो सोचता है कि आखिरकार तो ये एकदम नॉर्मल ट्रैप है। पर तभी वो देखता है उसके सिर के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे चमक रही होती है, तो अपने हाथों में यहाँ पे एनर्जी को भरता है और एक सील की तरह उसका यूज़ कर तो जितनी भी एरोस थे उनको रोक दिया होता है। और देखते कि उन एरो के ऊपर यहाँ पे पॉइजन लगा रहता है एकदम क्लासिक ट्रैप के तरह। और जैसे वो यहाँ पे ग्रेविटी के बीच में से, ग्रेविटी एरे के बीच में से आगे जा रहा होता है और सोचते हैं कि चलो देखा जाए कि आखिर और क्या क्या हो सकता है। और बस यहाँ पे एंड में आते आते ना जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ थी उनमें लाइव आ चुके रहती, वो अटैक कर चुके रहते एक के बाद एक। पियानो डिवाइन डायनेस्टी की जो भी मूर्तियाँ थी वो सुनसायो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और सुनसायो बोलते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा था कि तुम मूर्तियाँ पे हिल सकते हो, एकदम क्लासिक मूवी चल रही है बे। और तभी यहाँ पे सारी मूर्तियाँ यहाँ पे फाइट करने को आ चुकी रहती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ सुनसायो पूरी अपनी एक्साइटिंग फील के साथ ना डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग
टेक्निक का यूज़ करते हुए उन सभी को तबाह कर दिया होता है। और कुछ समय के बाद भी हम देखते कि जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब यहाँ पे चकनाचूर हो चुकी है। और तभी उसको यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि अगर उसने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर तो नहीं दिया ना, और उसने गलती से यहाँ पे कुछ ज़्यादा तबाही मचा दी है। और अगर ऐसा चलता रहा ना कि जो पियानो डिवाइन लॉर्ड है ना वो इतना ज़्यादा पागल इंसान है, वो मेरे को ऊपर सारे के सारे ब्लेम कर देगा, मैं जल्दी से यहाँ पे फुट लेता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। और एक लॉन्ग हॉल के अंदर ना वो देखते कि एक लंबे रास्ते में वो जा रहा होता है और सोचते कि इतने सारे यहाँ पे चैम्बर्स हैं। पर मेरे को जहाँ तक इतने ना बहुत ही अजीब चीज़ लग रही, क्योंकि पियानो म्यूजियम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर होने चाहिए पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? और तभी वो देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे कमरे थे ना वो सब के सब यहाँ पे साफ हो रखे थे, जैसे कि जो वर्थलेस जो कचरे यहाँ पे जो ट्रेस डिसेंडेंट है यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी की, उन सभी ने इस चीज़ों को लूट लिया है। और वो सोचते कि क्या बकवास है, यहाँ पे सुप्रीम यॉन्टन सीक्रेट ट्रेजर के अंदर मेरे को इतने ज़्यादा वाइन, इतने ज़्यादा यहाँ पे मेडिसिन, इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक मिल गए थे, इतने ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर मिल गए थे। पर उसके बाद भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एम्परर पियानो की बात करूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। मेरे को लगता है कि वो यहाँ पे भगवान के पास में उसकी जो आत्मा भी यहाँ पे रो रही हो कि आखिर क्या चल रहा है। उसके जो कमीने डिसेंडेंट है उसकी जो कॉफिन को यहाँ पे पूर्ण रूप से तबाह करके रख दिया, उनने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉफिन को खाली करके रख दिया। और आखिर मेरे को क्या सच में लगता है क्या यहाँ पे मेरे को अपनी जो सेक्रेड होली बॉडी को, सेक्रेड इंसेंट होली बॉडी को अवेकन करने के लिए, उसके नेक्स्ट स्टेज को अवेकन करने के लिए यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। पर आके मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि जहाँ पे वो जा रहा होता है वहाँ पे एंड के अंदर काफ़ी दूर में एक बंदा यहाँ पे चैनों में बंधा हुआ होता है, एक ओमनियस ऑरा के साथ में वो हड्डियों को खा रहा होता है। और उसके बिल्ड को देख के तुम बता सकते हो कि वो कोई नॉर्मल पर्सन तो हो भी नहीं सकता। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय।